बड़ी अजीब बात है रीत, पूरा वक्त मेरे सर पे बैठी रहती है तो फिर कहती हूँ कि मैं क्यों परेशान रहता हूँ। चलिए अब सो जाइए, मैं पानी लेके आती हूँ। इतनी अच्छी हेड मसाज के बाद तो मैं बैठे बैठे सो सकता हूँ। रीत, मैं कैसे बताऊं तुम्हें कि मेरा दिल ये सोच सोच कर रो रहा है कि उस दिन क्या होगा जब तुम्हें पता चलेगा कि मैंने क्या किया है। राघव, आप अभी तक सोए नहीं? चलिए। गुड नाइट। गुड नाइट। देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दिव्या भाभी, क्या आपके पति ही है ना? कोई बहरूपिया तो नहीं आ गया हमारे घर में? नहीं भाभी, मैं प्रतीक ही हूँ। पर आप इतनी सुबह सुबह जा कहाँ रहे हैं? वो एक जॉब इंटरव्यू के लिए। कैसा इंटरव्यू प्रतीक? भैया सॉरी, मैंने आपको पहले बताया नहीं। मैंने सोचा कि कहीं कंफर्म हो जाए तो आपको बताता हूँ। लेकिन अगर तुम्हें काम ही करना है तो हमारी कंपनी है ना, वहाँ की काम करो। नहीं भैया, माँ और वीरू भैया ने जो भी आपके साथ किया, आपके पैसे, आपका बिजनेस हड़पने के लिए जो भी साजिश की, उसके बाद तो सूर्यवंशी कंस्ट्रक्शन में अपने पैर रखने की भी नहीं सोच सकता। बुआ जी और वीरू भैया ने जो भी किया है उनके किए की सजा वो लोग भुगत रहे हैं। उसके लिए तुम्हें खुद को कोसने की जरूरत नहीं है। और अगर ऐसा है तो फिर जाने अनजाने ही सही, हम सब ने उनकी गलतियों में उनका साथ दिया है, तो तुम्हें ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि आप मुझे वो देना चाहते हो तो आपका छोटा भाई होने के नाते मैं डिजर्व करता हूँ, लेकिन लाइफ में पहली बार अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी को भी मुझ पर गर्व हो। अपनी मेहनत से हमारे नए भविष्य के लिए मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ भैया। लेकिन राघव भैया, मुझे भी यही लगता है कि प्रतीक भैया का जैसा मन कर रहा है हमें उन्हें वैसा करने देना चाहिए। आखिर हमारे घर में सबको मौका मिलना चाहिए ना अपनी अहमियत साबित करने का। ठीक है प्रतीक, ऑल द बेस्ट। थैंक यू भैया। ऑल द बेस्ट प्रतीक। थैंक यू दिव्या। अरे भाई, ये सारा ब्रेकफास्ट मैंने खुद के लिए नहीं बनाया है। आज नाश्ता फूफा जी ने बनाया है? हाँ, अरे फिर तो फौरन भागता हूँ। नहीं, मैं अच्छा हो रहा हूँ, लेकिन इतना अच्छा भी नहीं हो रहा कि पापा के हाथ का कुछ भी खा लूं। मैं निकलता हूँ, बाय। अरे बट उनके हाथ का खाना चक्के तो जाइए। आके खाता हूँ। बाय बाय बाय। ऑल द बेस्ट भैया। थैंक यू। चलिए हम चलते हैं। चलो। ये नाश्ता फूफा जी, ये सब आपने बनाया है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, सब कुछ कितना टेस्टी लग रहा है। और सबसे पहले मैं ट्राई करूं? डू द ऑनर्स बेटा। ये तो बहुत टेस्टी है। लेकिन पापा जी, आज आपको ये सब कुछ करने का क्यों सूझा? मैंने रियलाइज किया कि मेरे घर में इतनी टैलेंटेड बहुएं हैं, बच्चे हैं, तो मुझे भी अपने टैलेंट को बढ़ावा देना चाहिए। और मैंने आज वो करने की सोची जो मैं आज तक करना चाहता था। अब तुम लोग मेरा मुंह ही देखते रहोगे, खा के बताओगे कि कैसा बना है। फूफा जी, खाने का तो पता नहीं, लेकिन हमें इंस्पिरेशन देने के लिए आपको मिलता है 10 आउट ऑफ 10। और आपने सही कहा, कोई भी चीज शुरू करने के लिए हर वक्त सही वक्त। और फूफा जी, ये जो आपने एप्रन पहना है एकदम मास्टर शेफ वाली फील दे रहा है। ये हुई ना बात पुत्र। क्या हुआ राघव भैया, आप ठीक तो हैं? हाँ। कीर्ति, सिर्फ इस ख्याल से कि तुम आज ध्रुव के लिए कुछ स्पेशल खरीदने जा रही हो, तुम्हारे चेहरे पे तो एकदम दुल्हन वाली चमक दिख रही है। कितनी सुंदर लग रही है ना? क्यों भाभी? चले? सॉरी कीर्ति, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। क्यों? आपने खुद कहा था ना कि हाँ राघव, हम कल इस बारे में ऑलरेडी बहुत बहस कर चुके हैं। मैं जानता हूँ रीति, पर मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। हाँ रीत, आज राघव भैया का चेहरा भी बहुत फीका फीका सा लग रहा है। पर क्या हुआ है आपको, बताइए तो सही। मैं तुम्हें बताऊंगा रीत, पर सबके सामने नहीं है।
बाद में। कम ऑन राघव, मेरे कान में बता दीजिए। आप दोनों लव बर्ड्स की अगर गुटरगू हो गई हो तो आप बताएंगे। मैं इतनी सुबह सुबह इसलिए तो रेडी नहीं हुई हूँ ना कि आप मुझे बोले कि शॉपिंग का प्लान एक मजाक था और मुझे बता भी नहीं सकते हैं। नहीं नहीं कीर्ति, ऐसा नहीं है। एक्चुअली राघव की तबीयत सच में ठीक नहीं है, ये आज बाहर नहीं जा पाएंगे। राघव, बेटा ऐसा क्या हुआ है जो तू हम सबको यहाँ नहीं बता सकता कि क्या हुआ है? सॉरी राघव, पर अब मुझे सबको बताना पड़ेगा कि क्या वजह है जिसकी वजह से आप अपने ही प्लान से पीछे हट रहे हैं। ठीक है रीत, तुम्हारा जो मन करे करो। फूफा जी, कीर्ति, राघव का ना पेट खराब हो गया, उन्हें लूज मोशंस हो गए, इसलिए वो घर से बाहर नहीं जा सकते। अरे ऐसे कैसे राघव ब्रो, आपने तो पापा जी के हाथ का बना अभी तक नाश्ता भी नहीं किया, फिर भी लूज मोशंस लग गए। आप सब प्लीज हंसना बंद करेंगे? मैं हंस नहीं सकता अभी। राघव, मैं आपको दवाई दे देती हूँ। कीर्ति, तुम कल चली जाना राघव के साथ। नहीं नहीं रीत, तुम मेरी वजह से अपना प्लान क्यों खराब कर रही हो? तुम जाओ ना कीर्ति के साथ। हाँ मैं जा सकती हूँ, पर आपको चलेगा? हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे मुझे पूरा दिन आराम करना है। और अगर तुम्हें कोई भी सजेशन चाहिए हो तो तुम मेरे पास फोटोज भेज देना, और आई एम श्योर तुम दोनों ध्रुव के लिए जो भी पसंद करोगे वो अच्छा ही होगा। ठीक है, चलिए मैं आपको दवाई देती हूँ। कीर्ति, मैं बस अभी आई। मैं अच्छी तरह जानती हूँ राघव कि ये बीमार होना ना बस एक नाटक है, लेकिन तुम ये मत सोचना कि इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा छूट जाएगा मुझसे। सॉरी कीर्ति, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। मैं इतनी आसानी से आपको अपने सपने नहीं तोड़ने दूंगी राघव जी। कीर्ति, क्या है ये सब? क्या कर रही थी तू ये? वो बस हाथ लग गया था तो कांच पे कर गया, मैं उठा दी थी। अरे छोड़, तू ये सब छोड़ बेटा, ये सब करने के लिए घर के नौकर है ना। तू तो बस अमीरों की तरह जीने की आदत डाल ले अब। और हाँ, रीत के साथ जब भी शॉपिंग पे जाना ना तो अपना पर्स यहीं पे छोड़कर जाना। क्यों? बेटा, तेरी इतनी अमीर ननद है, क्या तेरे पर थोड़ा सा खर्चा भी नहीं कर सकती? क्या मम्मी आप भी? अरे ये क्या 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 मत कर। उसने तेरा घर छीना, तेरा होने वाला पति छीना, उसने सब कुछ छीन लिया। अब क्या तेरे पर थोड़ा सा पैसा नहीं खर्च कर सकती? देख, जब भी शॉपिंग पे जाना तो ध्रुव के लिए महंगे से महंगा वाला गिफ्ट लेना। बेटा, अब अपनी तो इतनी गुंजाइश है नहीं कि हम लोग इतना महंगा गिफ्ट दें, लेकिन तेरी है। मैं तो कहती हूँ तू धीरे धीरे लूटना शुरू कर दे इन अमीरजादों को। आप इन सब बातों के अलावा कुछ नहीं सोचते हो ना मम्मी? हाँ, कुछ नहीं सोचती हूँ, क्योंकि तुझे तो कुछ पता ही नहीं है। तू तो अभी भी वही गांव वाली भोली भाली सीधी सादी सी लड़की बनी बैठी है। अगर तेरी जगह कोई और होता ना तो गजब का ड्रामा कर चुका होता। अपना हक कभी अपने हाथ से जाने नहीं देता।